उधर को भरने में लगे हुए कि कैसे हमारा पेट भर जाए। कुट भाषा और गलत भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मंद्र समंद्र मतयो मंद्र भाग्योरिपादिता पाखंड निरता शंका विरक्तोष परिग्रह। मंद सुमंद मतयो, लोगों की बुद्धि मंद होती जा रही है, खराब होती जा रही है, मूर्ख होते जा रहे हैं। और मंद भाग्य, उनका जो भाग्य है वो भी बंद है। भाग्य बंद क्यों है? क्योंकि वो भाग्य विधाता के पास नहीं जाते। और क्या कह रहे हैं? पाखंड निरता संसार, साधुओं में भी शुद्धता नहीं रही। सर गुटखा पान खा करके कथा शुरू करना कर दिए हैं। मुंह में गुटखा है, पान है और वो कथा सुना रहे हैं। ऐसे व्यक्ति से यदि जो कथा श्रवण करता है वो घोर नरक में जाता है। कहाँ जाता है? पाखंड निरता संता। और जो कर्म कांड कराने वाले हैं वो कैसे हैं नारद जी? वो भी मुंह में चल रहा है कचरा और मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा, मुंह ऐसे चल रहा है, मुंह भरा हुआ है गुटखा से, पान से, और स्वस्ति वाचन शुरू है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा। ऐसे लोग यदि मंत्र की आहुति देते हैं तो न देवी देवता स्वीकार करते हैं, न भगवान स्वीकार करते हैं। देखने को मिल रहा है ना, शुद्धता नहीं रही। पाखंड निरता संता, ऐसे संतों को, ऐसे साधु को पाखंड कहते हैं। पापस से खंड इसी पाखंड, पाप का ही जो एक खंड है उसे क्या कहते हैं? पाखंड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से नारद जी इन सारे दृश्यों को देख करके नारायण नारायण जहाँ करते थे वहाँ क्या कर रहे हैं? राम राम सी सी यहाँ रहने लायक हैं। पृथ्वी एकदम दूषित हो गई है, कलमश हो गई है, इसीलिए तो दुखी है। चौथे दिन जाएगी भगवान के पास इसी के कारण। जिस माँ की गोद में हम पलते हैं, जिस माँ के द्वारा हमारा उदर पेट भरा जाता है, जिस माँ के द्वारा हम हर एक वस्तु प्राप्त करते हैं, हम उसी के ऊपर थूकते हैं ना। पान गुटखा खाकर क्या करते हैं? थूकते हैं। और आपका मुंह चल रहा है, अभी क्या लिए हैं आप? मोड़ी तो हिला रहे हैं, लेकिन क्या चल रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जितने प्रेम से सुनेंगे हम उतने प्रेम से सुनाएंगे। यदि आप थोड़ा भी यूं कर लिए तो आप समझ लीजिए कि आपको यही लगेगा कि यह नया कथा करने वाला आया है। इसका ध्यान रखिए। तो पाखंड निरता संसार, पाखंड बढ़ता जा रहा है। और क्या आगे क्या कह रहे हैं? अब हम यहाँ से जैसे ही वृंदावन की ओर प्रस्थान किए, ब्रज की ओर जा रहे हैं, तो वहाँ जा करके यमुना के तट पर हमने क्या देखा? मथुरा में एक युवती जो वृद्ध के साथ विलाप कर रही है, रो रही है, और हजारों दासियां सेवा कर रही है, पंखे झेल रही है। और जैसे ही हम देख करके वहाँ से धीरे से निकलने का प्रयास किए, तब तक वो युवती देख ली और कहने लगी, क्या कहती है? भो भो साधु शरणं तिष्ठं मचिंतामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा वरं परम। साधु जैसे ही
युवती उस साधु को देखी, देखते ही निवेदन करने लगी और कही, अजी महात्मा जी, हे साधु, आप क्षण भर के लिए ठहर जाइए। क्यों भाई, साधु को रुकने से क्या लाभ मिलेगा? आजकल तो लोग साधु को देखना नहीं चाहते कि पता नहीं फिर कहाँ से मांगने खाने के लिए आ गया, हटाओ यहाँ से। ये है कलयुग। और देखिए ये युवती दुखी है, जो वृद्ध बगल में पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं और विलाप करती हुई जैसे ही नारद जी को देखी, कहने लगी, दर्शनम तव लोकस्य। बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ से मिलता है। आप लोग यदि बारिश थोड़ी भी डिस्टर्बेंस हो रही है तो आगे आ जाइए, पर्याप्त जगह है, आगे थोड़ा बढ़ जाइए, बीच में किनारे दिक्कत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। जो विलाप कर रही है यमुना के तट पर, अनेकों दासियां सेवा कर रही हैं, ऐसे युवती कह रही है नारद जी को देख करके, आप रुक जाइए, क्षण भर के लिए ठहर जाइए। क्यों? मन चिंता मापी नाशय, हमारे अंदर जो चिंता है, दुख है, कष्ट है, आप उसका नाश कीजिए, आप ही उसका नाश कर सकते हैं। क्यों? दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा धर्म परम। यदि कोई कितना भी बड़ा पापी व्यक्ति क्यों न हो, यदि वो साधुओं का दर्शन कर लेता है, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा, बहुत बड़ा पाप अधर्म जो बहुत बड़ा पाप क्यों न किया हो, यदि ऐसा पापी व्यक्ति भी साधु का दर्शन कर ले तो क्या होगा? उसका चिंता, उसका दुख, उसका पाप एक क्षण में नाश हो जाएगा। क्षण भर में उसका सारा कष्ट, सारा दुख नाश हो जाएगा। इसलिए आप लोग रोज साधुओं का दर्शन कीजिए। घर में बच्चे का दर्शन करना, पति का दर्शन करना, परिवार का दर्शन करना, वो तो आप कर ही रहे हो, लेकिन भागवत के द्वारा हमें शिक्षा मिल रहा है कि आप साधुओं का दर्शन कीजिए। साधु कौन है भाई? साधु को भी तो चुनना है ना। पाखंड निरता संता बहुत घूम रहे हैं गली गली में, दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, दीक्षा दे दो, दीक्षा ले लो, लेकिन ऐसे साधुओं से बच के रहना। आपके पास भगवान विवेक दिए हैं, बुद्धि दिए हैं, पहले आप परखो। जैसे आप बाजार में जाते हो ना सामान लेने के लिए, तो उसे आप अच्छे से देखते हो चारों तरफ से। कपड़ा लेने जाते हो, कहीं फटा तो नहीं है, एप्पल सेब लेने जाते हो तो कहीं सड़ा तो नहीं है ना? ऐसे ही कैसे है, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान। पानी जैसे आप छान करके पीते हो ना कि कोई कीटाणु मुंह में न चले जाए, ऐसे ही गुरु बनाओ तो पहले उसका बैकग्राउंड देख लो, कैसा है, उसका स्वभाव क्या है, भक्ति करता है या सिर्फ भक्ति करने के लिए कहता है, या वो जब करता है कि नहीं करता है। ऐसे परखो, क्योंकि भगवान आपके पास विवेक दिए हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ की हवा चली, जहाँ वाह वाह हो रहा है, जहाँ की हवा चली वहाँ का उल्टा हवा होता है।
जहाँ हवा वहाँ वाह वाह। हाँ, इतने सारे लोग गए हैं, चलो मैं भी ले लेता हूँ, बड़े प्रचंड विद्वान व्यक्ति होंगे। नहीं नहीं, आपके पास बुद्धि है, विवेक है, पहले आप उसको आजमाओ, आप उसको प्रयोग करो कि क्या वास्तव में वो उस लायक है जो मैं जिसे गुरु बनाने जा रहा हूँ। ऐसे साधु को परखो, तब जा करके उस साधु का रोज दर्शन करो, गुरु का रोज दर्शन करो। बिन गुरु कृपा, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी हमें भगवान में प्रीति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगी। प्रेम चाहिए, कृपा चाहिए, उसको परखिए। वही कह रहे हैं कि दर्शनम तव लोकस्य, आपके दर्शन मात्र से हमारा जो है चिंता अपी नाश गया, हमारा जो कष्ट था वो कम होने लगा। विलाप कर रही थी मैं यमुना के तट पर, हमारी दासियां, ये जो दासियां ये सब मेरी अब पंखा झेलने में लगी थी, कोई पानी पिला रही है, कोई सुला रही है, कोई सर दबा रही है। क्यों? क्योंकि युवती को क्या है, कष्ट है, दुख है। कह रही है क्या, क्षण भर के लिए ठहर जाए। नारद जी प्रसन्न हो गए और बहुत सुंदर बात कहती है कि मनुष्य जब बड़ा भाग्य होता है ना, यदा भाग्यम भवेत् भूरि भवतो दर्शनम तदा, उस मनुष्य का जब कई जन्मों का पाप समाप्त होता है, पुण्यों का उदय होता है, भाग्योदयो गुना, भाग्य का उदय होता है, ऐसे जीव पर गुरु कृपा करने के लिए, शुद्ध वैष्णव संत कृपा करने के लिए आपके नगर में आएंगे, आपको जाना नहीं पड़ेगा, आएंगे। और हमें उनका क्या करना चाहिए, दर्शन, प्रणाम, उनकी सेवा। हमारी पहली भक्ति यही है। नारद जी प्रसन्न हो गए भक्ति महारानी का इतना सुंदर स्तुति सुन करके। नारद जी पूछने लगे, काश त्वं काविमोचेम नार्य का पद्मलोचनम बददेवी सविस्तार स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी, काश तुम कौन हो? और क्या कह रहे हैं, काविमो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नारियल का पद्मलोचन, ये सारी स्त्रियां कौन है? और क्या कह रहे हैं नारद जी, क्या कह रहे हैं, हे देवी बद विस्तार स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी, जो आपका दुख है ना, बद से कहो। भक्त आते हैं आपके घर के कष्ट दुख को लेने के लिए, जैसे नारद जी भी पहुंचे हैं, भक्ति महारानी के दुख को दूर करेंगे। काशित्वम, कौन हो तुम? काविमो नारियल पाद्मलोचन, ये स्त्रियां पंखा क्यों झेल रही हैं? ये सब कौन है? इतनी सारी स्त्रियां। हे देवी सविस्तार स्वस्य दुःखस्य कारण, आप अपने सभी दुखों का कारण मुझे बद बताओ, विस्तार से बताओ, क्या कारण है दुख का? बालवाच, तब यहाँ पर वो युवती कहती है, क्या कहती है, अहम भक्तिरतिं ख्याता इमो में तनयोषु तो मतो ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगेन जर्जरा। जानना चाहते हो ना नारद जी मैं कौन हूँ? अहम भक्ति रीतिम ख्याता, मैं साक्षात भक्ति महारानी हूँ जो सबको चाहिए। क्या मांगते हैं हम? हे बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे गुरु जी, हे महाराज जी, आप मुझे भक्ति दो। भक्ति मांगते हैं ना, ये भक्ति दुखी है।
क्यों? क्योंकि हम कचरा चीज खा करके पृथ्वी पर थूकेंगे तो भक्ति महारानी दुखी होगी कि नहीं? पृथ्वी दुखी होगी, भक्ति महारानी। और जो बार बार कथा सुनने के बाद भी ना छोड़े, उससे महामूर्ख कौन हो सकता है? बताइए। ये भागवत बार बार सुन रहा है कि 2 + 2 = 4, 2 + 3 = 5, बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन फिर भी वो ना समझे तो उसे क्या कहा जाएगा? मूर्ख कहा जाएगा ना। लेकिन हम मनुष्य हैं, पशु जैसा व्यवहार ना करें, पशुओं से हम नीचे न जाएं। 84 लाख में सुंदर फूल जैसा मनुष्य शरीर मिला है, इसको भगवान के नाम में लगाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत कथा के अंतिम सत्र में हम चाहेंगे कि कुछ लोग संकल्प लें। संकल्प क्या लें? कि मैं आज जो 2 माला चल रहा था वो आज से हमारा 12 या 16 हो जाए। जो हम गलत पदार्थ खा रहे हैं वो हम आज के बाद छोड़ देंगे। ये संकल्प लेना चाहिए। इससे क्या होगा? भय होगा कि मैंने संकल्प लिया है गुरु भगवान भागवत के सामने। इससे थोड़ा भय बना रहेगा। तो अहम भक्ति रीति ख्याताम इमो में तनयो मतो, मैं साक्षात भक्ति महारानी हूँ, इमो में तनयो। और मेरे बगल में जो 2 वृद्ध पड़े हुए हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। हम सबके जीवन में ज्ञान की जरूरत है और ज्ञान के साथ साथ वैराग्य भी चाहिए। तीनों जरूरी है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। और ये तीनों कब मिलेंगे? जब हम अपने आप को शुद्ध रखेंगे। क्या करेंगे? और ज्ञान वैराग्य नाम, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। काल योगी निर्जना। और इस कलयुग के प्रभाव से, कलुषित कलमश दुष्टों के प्रभाव से साधुओं पर, गाय पर, ब्राह्मणों पर और पृथ्वी पर ये भार सहन नहीं हो रहा है। भगवान आते किस लिए भाई? भगवत गीता में क्या कहते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। उनका आने का मुख्य प्रयोजन यही है कि इन सभी दुष्टों का विनाश करना। जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, ऐसे लोगों को भगवान विनाश करने के लिए आते हैं। जो पाप में ही लगा रहता है, जीवन भर जो पाप करता है। हमारे जीवन में ये तीनों जरूरत है, ज्ञान, वैराग्य और भगवान की भक्ति। और ये तीनों कब मिलेगा? जब हम उसके लायक हो जाएं, तब हमें प्राप्त हो जाए। इतना ही नहीं, नारद जी से अपनी पूरी वृतांत जीवनी सुनाने लगी। उत्पन्ना द्रविणेशाहं वृद्धं कर्णाटके गता, क्वचित् महाराष्ट्रे गर्जरे गृणतां गता। गुर्जर उत्पन्ने द्रविणा। द्रविड़ क्या है? द्रविड़ एक देश है, दक्षिण देश में मैं उत्पन्न हुई। और क्या कह रही है? सहम वृद्धम कर्णाटके। कर्नाटक में मैं वृद्ध बड़ी। और क्वचित महाराष्ट्र। और जैसे ही मैं महाराष्ट्र में आई, हमारा गुर्जरे गुजरात में जीर्णता, मैं वृद्ध होने लगी, मैं दुखी होने लगी, विलाप करने लगी। लेकिन हे नारद जी, मैं जैसे ही वृंदावनम पुनः प्राप्यम नवीने स्वरूपणी। हे
बोले नारद जी, लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन में आई और वृंदावन में मैंने पुनः प्राप्त किया, वृंदावन में प्रवेश किया, तो प्रवेश करते ही मैं क्या हुआ, नवीन देव स्वरूप मैं पुनः युवा, जवान और सुंदर हो गई। लेकिन ये जो हमारे ज्ञान वैराग्य हैं अभी भी जर्जर अवस्था में है। ज्ञान वैराग्य नाम काल योगे न जर्जरा, कलयुग के प्रभाव से यह जर्जर अवस्था में पीड़ित है, दुखी है, विलाप कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं कि नारद जी, मैंने अपना सारा दुख वृतांत आपको सुनाया, यदि आप मेरे दुख को दूर नहीं करेंगे। अब कोई डॉक्टर के पास जाए और जाकर के कहे कि हे डॉक्टर, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे बहुत भयानक बीमारी है, यदि आप मेरे दुख को दूर नहीं किया मैं बहुत जल्दी अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। अब डॉक्टर के पास रोगी जाके निवेदन करेगा तो क्या डॉक्टर दुख को दूर नहीं करेगा? पूरा प्रयास करेगा ये जो रोगी है इसको अच्छी औषधि देकर के इसका रोग दूर किया जाए। वही कह रही है भक्ति महारानी, मैं अपने सारे दुख को बताया, लेकिन अब आप हमारे दुख को दूर नहीं किए ना। इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। यदि आप हमारे दुख को दूर नहीं किए तो इसी क्षण, इसी समय इदं स्थानम, इस स्थान को, इस भूमि को छोड़ दूंगा। परित्यज्य विदेशं गम्यते, और मैं विदेश चला जाऊंगा। विदेश जाने का मतलब अमेरिका नहीं जाएगी, यहां से ही चले जाएगी। भक्ति महारानी निवेदन कर रही है, जो अपनी बताई मैं कहां कहां वृद्ध हुई, कहां पली बढ़ी, कहां पर मेरा विनाश हुआ। आइए इसको शॉर्ट में समझते हैं। ये न कर्नाटक में बढ़ी, द्रविड़, द्रविड़ का अर्थ होता है हमारा हृदय। जिसका हृदय कोमल होता है ना, मैं उसके अंदर निवास करती हूँ, मैं उसके अंदर उत्पन्न होती हूँ। भक्ति प्रकट उसी के हृदय में होती है जिसके हृदय में मोह कपट छल, जिसके अंदर कपट छल छिद्र ना हो, पापी ना हो। ऐसे व्यक्ति के हृदय में भक्ति महारानी क्या होती है, उत्पन्ना द्रविड़म। द्रविड़म का अर्थ होता है हृदय। हृदय के अंदर भक्ति महारानी आकर के विराजमान हो जाती है। आगे क्या कहते हैं, वृद्धम कर्णाटके गता। हमारी वृद्धि कैसे होती है नारद जी, जो कर्णाटके, जो अपनी इस कर्ण रंध्र के द्वारा हमारी कथा को सुनता है, तब हमारी क्या होता है, वृद्धे द्रविड़म हृदय कर्णाटके, यानी कर्ण, कहानी के द्वारा जो श्रवण करता है। और उसके बाद किसी तरह से मैं जब महाराष्ट्र में आई, मैं पली बढ़ी, खूब भक्ति हुआ। नामदेव ब्राह्मण जी हुए, नामदेव बहुत बड़े भक्त हुए भगवान के महाराष्ट्र में। संत तुकाराम जी हुए, एक एक से महान महान संत। नरसिंह मेहता महाराष्ट्र में ही, द्रविड़ महाराष्ट्र में ही जन्म लिए, जो भगवान को जीते जी प्रकट कर लिए। हमारे अंदर निष्ठा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ, जैसे भूख बहुत तेज लगती है ना, तो आप रूखा सूखा रोटी दे दो, कितना स्वादिष्ट लगता है। और हम बड़े परेशान रहते हैं, कहाँ भोजन मिलेगा, कहाँ भोजन। तृष्णा, जब प्यास लगती है तो कुएं का पानी, नदी का पानी भी मीठा लगता है। ठीक उसी प्रकार से ये तृष्णा हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम कथा को सुने। कथा शुरू हो गया, अब मुझे चलना चाहिए। जो घर में है वो सड़ रहे हैं, है ना, सड़ रहे हैं मतलब दुखी हैं। बेटा दुखी कर रहा है, या तो पत्नी दुखी कर रही है, या संसार वाले गाली दे दे के दुखी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे घर ही पसंद है। भागवत कहती है कि ऐसे घर को त्याग देना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं
कि आप इस राज्य महल को अपना मानते हैं, ये अपना नहीं है। वनम गतो यत् हरिमाश्रयेत, इस घर को त्याग दीजिए, इस राजमहल को त्याग करके वन में जाइए, और वन में भी कहाँ, वृंदावन, और वहां जाकर के हरिमाश्रयेत, हरि का शरण ग्रहण कीजिए। भक्ति महारानी अपना सारा दुख सुनाया। नारद जी कहने लगे, क्या कह रहे हैं, चिंता मत करो, वर्षे वर्षे क्रमा जाता न मंगलम दृश्यते। अरे अभी ये तो कुछ नहीं है, जब घोर कलयुग आएगा, वर्षे वर्षे क्रमा जाता, तो ये जो भी मंगल दृश्य दिखाई दे रहे हैं ना, शोभा यात्रा, प्रभात फेरी, भगवान की कथा, ना अपनी मंगलम ना अपने दृश्य थे, तो धीरे धीरे बंद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन तुम चिंता मत करो गुरुजी, अब मैं ठान लिया हूं कि तुम्हारे दुख को दूर करूंगा। उससे पहले यहाँ पर भक्ति महारानी बहुत सुंदर स्तुति करती है, क्या, जयते जगती माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलेयम् ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रं ब्रह्म तस्मिन्। ऐसे ब्रह्मपुत्र नारद जी को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। जयति जगति माया, हे नारद जी आपकी जय जयकार हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। नारद जी जिसको मिले ना उसको भगवान मिले। नारद का अर्थ ही होता है नारद, जिसकी बातें कभी रद्द ना हो वो है नारद। उनको बोलिए जो खड़े हैं वो बैठ जाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रकार से भक्ति महारानी जय जयकार करने लगी नारद जी का, जो आपकी कृपा से ध्रुव और प्रहलाद आपकी शरणागति प्राप्त करके भगवान के पद चिन्ह को प्राप्त कर लिए, भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिए। ऐसे नारद को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, उनका जय हो, जय हो। नारद जी कहे, हे देवी, अब आपकी दुख हमारा दुख, आपका दुख हम दूर करेंगे। यदि हम अपने आपके दुख को दूर नहीं किया तो सदा न हम हरे दास लोके त्वाम न प्रवर्तये। यदि मैं आपके दुख को दूर नहीं किया तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। सोचिए कितना बड़ा संकल्प ले लिए। एक भगवान जी के सबसे निकट रहने वाले नारद जी कितना बड़ा प्रण ले लिए। ऐसे ही अंगद जी जब रावण के सभा में गए समझाने के लिए, हे रावण मान जाओ, उस लक्ष्मी, उस सीता को, उस माँ सीता को वो लेकर के राम जी के शरण में चले जाओ, बड़े दयालु हैं, माफ कर देंगे तुमको। नहीं माना तो चुनौती खड़ा कर दिया, यदि जो मेरे पैर को उठा देगा तो इसी समय मैं अपने प्रभु श्री राम के सहित अपनी सेना लेकर के समुद्र को पार चला जाऊंगा, हार मान जाऊंगा। देखिए भक्तों को भगवान में कितनी निष्ठा होती है, और जब भक्त को भगवान में निष्ठा हो जाए ना तो भगवान उसका संकल्प पूरा करते हैं। उदाहरण आज का मैं बताता हूँ। प्रभु जी बोले कि अब क्या होगा, कैसे होगा, शोभा यात्रा, बारिश तो शुरू हो गई। मन में मैं भी विचार करने लगा कि क्या ठाकुर जी प्रथम दिवस है, कुछ कृपा करो। तो बस मैंने एक ही श्लोक मारा, वो भी हृदय से मारा। क्या था? कृष्णाय वासुदेवाय हरयः परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हृदय से यह श्लोक मैंने फूका और
मैं कोई अपने आप की विद्वता नहीं दिखा रहा हूँ, बस जो मेरे साथ मुझे लगा ऐसा वो मैं प्रकट कर रहा हूँ। वो ऐसा गुण है नहीं, मैं तो बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति हूँ, फिर भी ऐसे महामूर्ख को भी भगवान सुनते हैं तो भक्तों का क्यों नहीं सुनेंगे। हृदय से बोला कि ठाकुर जी शोभा यात्रा है, थोड़ी कृपा कीजिए, फिर जितना बरसना है बरस जाइए। और सुना ठाकुर, जब तक शोभा यात्रा चली तब तक बारिश आया, बारिश नहीं आया। भक्त कभी भी, हाँ, भगवान कभी भी विघ्न नहीं डालते। यदि आप भगवान के कार्य में लगे हैं तो वो कभी विघ्न। फिर बाद में इंद्र को बोले कि जाओ, तुमको रहा नहीं गया तो अब कथा चालू हो गई है, जितना बरसना है बरस जाओ। भगवान सुनते हैं यदि भक्त निष्ठा से हृदय से ठाकुर जी को बुलाए। द्रौपदी विश्वास था कि हम बुलाएंगे तो द्वारिका से द्वारिकाधीश जहाज की भी तेज गति से यहाँ पर आएंगे, और भगवान आए तो मैं भगवान के प्रति निष्ठा रखना चाहता हूँ। नारद जी कह दिए कि मैं हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। उससे पहले बहुत कोशिश की है। ज्ञान प्रबुद्धिताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धिताम वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठ मुहुर्मुहुः। गीता का पाठ किया, वेद सुनाया, चारों वेद, उपनिषद, 17 पुराण, शास्त्र सब कुछ सुना डाले। जब तक गीता का पाठ चलता तब तक ज्ञान वैराग्य बैठते, और जैसे ही समाप्त होता है फिर सो जाते हैं। नारद जी बड़े चिंतित हो गए कि अब क्या किया जाए। तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई? सत्कर्म करो। क्या करो? तब नारद जी सोचने लगे कि इससे बड़ा सत्कर्म और क्या होगा भाई। मैं गीता भी सुना दिया, वेद भी सुना दिया, 17 पुराण भी सुना दिया, 6 शास्त्र भी सुना दिया, अब बचा क्या? उपनिषद भी सुना दिया, बचा क्या? अब कौन सा सत्कर्म? तब आकाशवाणी में ये भी हुई थी, सत्कर्म साधु बताएंगे कि सत्कर्म क्या है। अब साधु कहाँ ढूंढने जाए? नारद जी चले पृथ्वी से, ब्रह्मलोक में गए, स्वर्ग लोक में गए, भूलोक में, पृथ्वी लोक में भी ट्राई किए, सब जगह गए, क्षीर सागर में गए, सब जगह भ्रमण कर रहे हैं। भाई सत्कर्म क्या होता है, सत्कर्म क्या होता है? अब सब लोग मुंह बंद करके चला जाए कि जब आपको नहीं मालूम, आप जैसे विद्वान महान पंडित को नहीं पता कि सत्कर्म क्या है, तो मैं क्या जानता हूँ? मुझे क्या मालूम? मुझे तो और पता नहीं सत्कर्म क्या है। तब नारद जी भ्रमण करते 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 बद्रीनाथ पहुंचे। कहाँ? बद्रीनाथ में बद्री विशाल तो मिले नहीं, लेकिन ये चारों भैया मिल गए जिनको सनकादि कहते हैं। एक शब्द में सनकादिक, और इन चारों की यदि हम व्याख्या करें तो सनक, सनंदन, सनत कुमार, और ये चारों भैया मिले। और यही 7 दिन की परंपरा शुरू की कथा की। नारद जी निवेदन करने लगे कि सत्कर्म बताइए ना, मैंने सब कुछ किया। तब यहाँ पर चारों भैया कहते हैं, क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवतालाप श्रुत गीत शुकादि। अरे आपने तो सब कुछ सुना डाला, पूरी वृक्ष की व्याख्या कर डाली, लेकिन उस वृक्ष में जो फल लगा था आप उसके बारे में बताए नहीं। जड़ की व्याख्या की, तना की व्याख्या की, शाखा की व्याख्या की, फूल की व्याख्या किए, लेकिन उसमें जो फल लगा था आप उसको छोड़ दिए नारद जी। वही कह रहे हैं क्या? श्रीमद् भागवतालाप। नारद जी कहते हैं बंद कीजिए अपना। अरे ये श्रीमद् भागवत कहीं और से तो आया नहीं है ना, वेद से ही आया ना, वेद से ही श्रीमद् भागवत लिया गया है। और जब हमने सारे वेद को ही सुना डाला तो फिर भागवत कहाँ बचा?
तब यहाँ पर नारद जी है सनकादिक समझाते हैं नारद जी को कि सुनो, पपीता जो पेड़ देख रहे हो ना नारद, यदि यह पीला हो जाएगा तो ये मीठा हो जाएगा। क्या होगा? तो यदि फल मीठा हो गया तो क्या इसका छिलका भी मीठा लगेगा? मानते हैं कि उसी वृक्ष से पपीता प्रकट हुआ है, पोषित हुआ है। यदि कोई मूर्ख व्यक्ति पपीता खा करके सोचने लगे, आम खा करके सोचने लगे जब आम इतना मीठा है तो वृक्ष कितना मीठा होगा, कबाड़ के उखाड़ करके घर में ले चलते हैं। अब कोई आम की जगह पपीता की जगह पत्ता चबाने लग जाए तो क्या होगा? मीठा तो नहीं लगेगा, लेकिन यदि डेंगू मार दिया हो ना तो उसका प्लेटलेट बढ़ जाएगा, है ना? जिसको डेंगू हो जाता है उसको प्लेटलेट बढ़ाने के लिए पपीता का पत्ता, नहीं तो पपीता खाने के लिए कहते हैं। सोचिए, भागवत औषधि भी बता रहा है। तो इसी प्रकार से नारद जी समझने का आप प्रयास कीजिए, यदि पपीता मीठा है तो उसका पत्ता भी मीठा। अब कुछ पत्ता खूब खाएगा नहीं खाएगा ना, बहुत कड़वा होता है, बहुत कड़वा होता है। इसलिए आप ज्ञान वैराग्य को खूब पपीता खिला रहे थे, सॉरी पत्ता, और फल छोड़ दिए। तो ये श्रीमद् भागवत है ना, उसी वेद रूपी वृक्ष से टपका हुआ फल है श्रीमद् भागवत, और आपने उसको दान ही नहीं किया, उसका कथा सुनाया ही नहीं, तो वो कहाँ से सुखी होंगे? कहाँ से उनका जर्जर अवस्था जाएगा? जर्जर अवस्था तभी जाएगा जब आप उसे फल दीजिए। हम आम के पेड़ को देखते हैं तो आम के वृक्ष को देख करके ज्यादा प्रसन्न नहीं होते जितना प्रसन्न आम को देख के होते हैं। हाँ, ये आम के वृक्ष में कितने फल लगे, एक दिन हमें खाने को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से ये लालसा होनी चाहिए कि वेद तो हैं, लेकिन वेद में श्रीमद् भागवत रूपी फल हमें भी खाना, यही आपका, ये आप पचा सकते हैं लेकिन वेद पचा नहीं सकते। इसलिए श्रीमद् भागवतालाप श्रोत गीत शुकादि भी। तब नारद जी निवेदन करने लगे, हे चारों भैया, मैं तो सब कुछ कर दिया, आप कृपा करके आप ही चलो और चल करके माँ भक्ति महारानी के कष्ट को दूर करो। चारों भैया बद्री विशाल से, बद्रीनाथ से हरिद्वार की ओर आने लगे। और कथा कहाँ पे होने जा रहा है? हरिद्वार गंगा के तट पे। और सब लोग वहां पर दौड़ते हुए जा रहे हैं कथा सुनने के लिए। कौन कौन जा रहे हैं सुनने के लिए? भृगुर् वसिष्ठ शयन गौतम मेधातिथिर् देव देवलातो रामस्तथागतिसुतश्च साकलो मृकुंडपुत्रा त्रिजपे बलादा। यहाँ पर इन्विटेशन नहीं दिया जा रहा है, ना बताया जा रहा है क्या 2 बजे से कथा शुरू है, अब आप लोग आने का प्रयास करें। नारद जी चारों भैया को लेकर के हरिद्वार गंगा के किनारे रीत का बहुत ही सुंदर 4 आसन बनाए और चारों आसन पर चारों भैया को विराजमान कर दिए। और भक्ति महारानी कहाँ पर है? वृंदावन में। वहां पे कौन कौन जा रहे हैं? जिसको कष्ट है वो नहीं गया। कौन कौन गया? भृगुर वशिष्ठ स्वयं गौतम, भृगु जी जा रहे हैं, वशिष्ठ जी जा रहे हैं, गौतम मेधातिथि देव देवलाता, परशुराम विश्वामित्र, वेद व्यास जिन्होंने भागवत की रचना की वो स्वयं भागवत सुनने जा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी, बड़े बड़े राजा देवता और ऐसे लोग भी जा रहे हैं जो चल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, ऐसे ऐसे लोग भी कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। और हम स्वस्थ हैं फिर भी हम नहीं आ रहे हैं।
तो मुझसे भी गए गुजरे हैं। तब यहाँ पर नारद जी पहला प्रश्न ठोके भागवत महात्मा। अच्छा बताइए कि भागवत कथा कौन है जो नहीं सुन सकता? किस किस के लिए कथा दुर्लभ है? तब कहते हैं आज जन्म मात्र मप्ये न सखे न किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवत तेन नित्यम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। चारों भैया बहुत सुंदर कह रहे हैं, हे नारद जी कौन कौन लोग हैं जो कथा नहीं सुन सकते? आज जन्म मात्र मपिए न सखेन, जो सठ है, सठ यानी मूर्ख, जो आज जन्म तो लिए लेकिन लेकर के पशु बुद्धि है, ऐसे सठ मूर्ख व्यक्ति भगवान की कथा जल्दी नहीं सुन सकता। सुन भी लेगा तो सेठ नहीं करेगा। और चित्तम विधाय शुभ शास्त्र, जिसका चित्त, जिसका हृदय कठोर हो गया हो, जिसके हृदय में थोड़ी भी दया नहीं हो, ऐसे लोग कभी भगवान की कथा, शुभ शास्त्र कथा न पीता, ऐसे व्यक्ति लोग कभी कथा नहीं सुन सकते। आगे क्या कह रहे हैं? चांडाल। चांडाल शब्द सुने हैं ना? चांडाल किसे कहते हैं? जो भगवान की कथा नहीं सुने। जो चांडाल है, जो इधर उधर धन चुराए, किसी को मार काट में मन लगा रहता है, ऐसे लोग को चांडाल कहते हैं। ऐसे लोग कभी भगवान की कथा को नहीं सुन पाते। मिथ्या, मिथ्या का होता है झूठा। मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा, बिना आरोप का, कोई गलती नहीं है फिर भी ऐसी स्त्री पर कोई गलत आरोप लगा करके उसे कोई मारे, कष्ट दे, दुख दे, ऐसे फर्स्ट क्लास के पापी भगवान की कथा को नहीं सुन पाते हैं। ऐसे लोग को दुर्लभ है वह कथा लोके श्रीमद् भागवतो भवा। संसार में श्रीमद् भागवत कथा मिलना बड़ा दुर्लभ है ऐसे व्यक्तियों को। समझ में आ रहा है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आ रहा है कि यदि आप किसी के नाम से कथा करा रहे हैं तो वो कैसे जाता है? ज्ञान वैराग्य हरिद्वार नहीं आए हैं, भक्ति महारानी नहीं आई, वहीं से कथा सुनेंगे, लेकिन सुनने के बाद क्या प्रभाव होगा? ये जो वैक्सीन है ना, श्रीमद् भागवत रूपी जो वैक्सीन है, वायरस को ऐसा मारेगा कि यहाँ से यदि हम शुरू करते हैं तो वहां पे, उदाहरण स्वरूप यदि कोई बीमार है और आप नारायण कवच कीजिए, क्या कीजिए? श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद में नारायण कवच का वर्णन है। उसके नाम से, जो हॉस्पिटल में है उसके नाम से आप नारायण कवच 2 बार मारिए, देखिए कैसे वो ठीक होता है। पूरा ठीक तो नहीं, लेकिन 50% वो रिकवर हो जाएगा। ये होता है भागवत का प्रभाव। जैसे ही अभी भागवत महात्मा चल ही रहा था, भागवत महात्मा का डोज चल ही रहा था, फिर क्या हुआ? भक्तेषु तौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराशित। भक्ति सुतौ तो तरुणौ, जैसे ही भक्ति महारानी ये भागवत महात्मा को सुन रही थी और ये दोनों वृद्ध ज्ञान वैराग्य श्रवण कर रहे थे, इसका प्रभाव वृंदावन में क्या हुआ? तरुणों,
वो दोनों तो करुणा हो गए। भक्ति सुतौ तो करुणो गृहीत्वा प्रेम करूपा, और प्रेम रूप में आकर के विरासित होकर के सभी दासियां ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी नाचने लगी, ताता थैया करके। मैया अपने दोनों बालक के साथ नाचने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, प्रेम नाथे नामा निमुहुर वदंती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथे थी नामानी, ऐसे नाच को मैं बार बार नामानी नमस्कार करती हूँ। मुहुर 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 वदंती, बार बार मैं ऐसे भागवत को, ऐसे व्यास को, ऐसे गुरु को, नारद जी को प्रणाम करती हूँ, जिनके माध्यम से हमारे ज्ञान वैराग्य दासियां सब आनंद में होकर के नाचने लगे। और क्या गाने लगे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुमात स्वामी कथा हमारे, तुमात स्वामी सखा हमारे। तुमात स्वामी कथा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप लोग ताली क्यों नहीं बजा रहे हैं? हम यहाँ बकबक करने नहीं आए हैं। बीच बीच में लग रहा है कि थोड़ा एंटरटेन करना चाहिए, और भागवत में भी हो रहा है, सब लोग नाच रहे हैं, तो हम भी गा रहे हैं ताकि आप लोग थोड़ा प्रसन्न हो। लग रहा है कि किसी का बैंक बैलेंस चला गया हो, एकदम शोक में डूबा हुआ होगा। लग रहा है कि अरे बाप कितना बड़ा दुख आ रहा है मेरे ऊपर, हम कहाँ बैठे हुए हैं। अरे सबके चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए। सब लोग ताली बजाइए। और आवाज है ना? आवाज नहीं है? आवाज है ना? अभी लड़ाई करना हो तो पूरा गुंज जाएगा मनाना। स्त्रियां की जो आवाज है ना, माताओं की जो वैल्यूम है वो तेज है। यदि अपने भाषा में वो लड़ाई करने लगे बातों से, हाथों से नहीं बातों से, तो सब जान जाएगा कि इनके घर में चल रहा है। और अभी गाने के लिए कह दिया जाए, ताली बजाने के लिए कह दिया जाए, तो हाय कितनी बड़ी विपत्ति आ गई। घूमते हुए नाचते हुए आपसे हमें अभी मिलेगी। यदि आप लोग रहेंगे तो कथा सही पहले बता रहे हैं, हमारी कथा श्रोताओं के ऊपर डिपेंड है। आप चाहेंगे तो हम कथा और अच्छे से सुनाएंगे, और आप जहाँ मिल हुए हम कहानी की तरफ पार कर देंगे। सब लोग ताली बजाएंगे और मुस्कुराते हुए जिसको आएगा वो गाएंगे। नाथे नामाने मोहर बदंते, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वदंते, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुमात स्वामी कथा हमारे, तुमात स्वामी कथा तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से भक्ति महारानी अपने दोनों सुत के साथ ज्ञान वैराग्य के साथ काका थैया करके नृत्य करने लगी। और हम हैं कि नृत्य करने में शर्माते हैं। शादियों में हम नृत्य करते हैं रोड पर जाकर के, उस समय नहीं शर्माएंगे कि कौन क्या कहेगा। यदि भगवान का कीर्तन और भजन गाए तो देखो विपत्ति आ जाती है, नृत्य नहीं होगा। शर्माते हैं कि उठ के यदि हम नृत्य करने लगे कि बगल वाला फिर कौन मारेगा, तुम ऐसा ना कर। अरे भाई, बगल वाला जन्म लिया है इसलिए कि आपको टॉन्ट करता रहेगा, आपको ध्यान नहीं देना है। आपको क्या करना है, भगवान को ध्यान करते हुए, भगवान को समर्पित करते हुए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कौन क्या कहता है उससे मतलब नहीं है, हमें तो ठाकुर जी के लिए नाचना है। तो कल से सब लोग नाचेंगे भी। इस प्रकार से भक्ति महारानी के दुख को दूर किए। और क्या कहते हैं, भक्ति रुवाच, भक्ति महारानी कहती है कि मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, लेकिन आपने कथामृत रसास्वादन करा करके कथामृत रूपी जल से हमें सिंचित कर दिया और मैं पुनः करुणी हो गई, प्रफुल्लित हो गई। मुरझा गई थी मैं, लेकिन फिर से मैं खिल गई। हे नारद जी, अब कृपा करके मुझे बताइए कि मुझे कहाँ रहना है। देखिए, गुरु से पूछ रही है भक्ति महारानी ने निवेदन किया, मुझे कहाँ रहना चाहिए। तो नारद जी इस प्रश्न को दे दिए किसको, सनकादिक बताएंगे। हम तो खुद श्रोता बन करके बैठे हुए, हम क्या जानते हैं। सनकादिक बताएंगे कि कहाँ रहना है तुम्हें, किस स्थान पर रहना है। तब यहाँ पर कहते हैं, ब्रह्मोद्यते किमधिकं महिमानमेव ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवतादिदस्य यत्संशया निगदिते लभते सुभक्ता श्रोतापि कृष्ण समतामलन्य धर्मे। हे भक्ति महारानी, आपका निवास कहाँ है मैं बताता हूँ। ये कथा सुन करके जो हमारा हृदय है ना, जो गंदगी से भरा हुआ था, मल से भरा हुआ था, अब ये साफ हो गया। अब कृपा करके जो हरि के जो भक्त हैं उनके हृदय में जाकर के निवास करो।
तुम्हारा मात्र एक ही स्थान है द्रविड़म, क्योंकि तुम हृदय में प्रकट होती हो ना। तो जितने भी ये भक्त बैठे हुए हैं उन सभी भक्तों के हृदय में जाकर के निवास करो। इस प्रकार से भक्ति महारानी के दुख को दूर किया। आगे चल करके कुमार होचु ये चारों ऋषि बताए कि कैसे कैसे व्यक्ति भागवत कथा को सुन करके कर सकते हैं। हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गः क्रोधान् विदग्धा कुटिलाश कामिना सप्तः यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ऐसा मनुष्य जो जीवन भर, हे मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य जीवन भर पाप किया हो, ऐसे व्यक्ति जो सदा दुराचार का विमार्ग का, जो गलत मार्ग पर चला हो निरंतर, और क्रोधाधिदग्धा कुटिलाजित, क्रोधी क्यों न हो, कामी व्यक्ति क्यों न हो, कुटिल क्यों न हो, ऐसे व्यक्ति भी यदि वह भागवत कथा में आए तो सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्ति, वह सप्ताह यज्ञ कथा में बैठ करके भगवान की कथा सुन करके पुनन्ति, वह पुण्य के आदि हो जाते हैं और उनका हृदय स्वच्छ हो जाता है। तब यहाँ पर नारद जी पूछ दिए, कोई हुआ ऐसा पापी जो कथा सुन करके तर गया? एकदम संक्षिप्त में मैं भाग रहा हूँ, समय नहीं है। तब यहाँ पर कुमार जो कहते हैं सनकादिक, क्या कहते हैं? हुआ ना, एक धुंधकारी नाम का बहुत ही बड़ा पापी व्यक्ति, जो ये पुत्र कैसे मांगा गया? एक ब्राह्मण हुए आत्मदेव, तुंगभद्रा तटे पूर्वं भुक्तमम यत्र वर्णा सुधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। क्या कहते हैं? तुंगभद्रा तटे, तुंगभद्रा तट के स्थित एक ग्राम जहां पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके दो पुत्र जो जबरदस्ती मांगा गया। भगवान के सामने कभी जबरदस्ती मत मांगना कि मुझे पुत्र दे दो, मुझे ये दे दो, धन दे दो, सुख दे दो, संपत्ति दे दो। आखिरकार मांगा हुआ वस्तु विनाश की ओर ले जाता है। यहाँ पर क्या हुआ? आत्मदेव ब्राह्मण के पास सब कुछ था, धन से भरे हुए थे, वैभव महल, लेकिन उनके पास दोष क्या था? गाय आती बांझ हो जाती, पौधे लगाते मुरझा जाते, फूल नहीं आते, पेड़ फल नहीं देते। लेकिन वह विलाप करते हुए कहाँ गए? एक वन में जाकर के विलाप कर रहे हैं, रो रहे थे। उसी समय एक सन्यासी, एक साधु निकल रहा था और कहने लगा, क्या कह रहा है? कथम रोदसी विप्रम त्वं काते चिंता बलीयसे बदत्वं सत्करम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम्। ये ब्रह्मचारी साधु सोचा कि ये ब्राह्मण भगवान के लिए रो रहा होगा, चलो चल करके कुछ उपाय बताया जाए, कष्ट दूर किया जाए। तब ब्राह्मण निकट गया और जाकर के कहने लगा आत्मदेव ब्राह्मण से, क्या हुआ? काशित तुम कथम रोदसी विप्र, तुम हे विप्र, हे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? रोने का कारण क्या है? तब यहाँ पर कहता है ब्राह्मण, क्या बताऊं? किन ब्रिव में ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम, मैं अपने दुख का कारण क्या बताऊं? अपने पूर्व जन्म का संचित कर्म है, उसी का फल भोग रहा हूं। इतना सुंदर ज्ञान का बात सुन करके बड़े प्रसन्न हुए, फिर भी जानने का प्रयास किए। क्या? क्यों भाई? तो फिर रो क्यों रहे हो? तुम्हें जब पता है कि अपना ही कर्म में अपने दुख देता है, तो इसमें रोने वाली बात क्या है? तब यहाँ पर सब वृतांत सुनाने लगा।
हे साधु, हे ब्राह्मण, हे महात्मा, आपकी कृपा से इस ब्राह्मण के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बस एक कमी है, क्या? पुत्र नहीं है। मैं पुत्र की कामना लेकर के इस वन में विलाप कर रहा हूँ, रो रहा हूँ। वो सन्यासी माथे पर हाथ रख लिया, हाथ पकड़ के, माथा पकड़ के सन्यासी बैठ गए कि मैं तो सोच रहा था किसी साधु के लिए रो रहा हूँ। साधु के जाने पर विलाप करना चाहिए, रोना चाहिए जब हमारे घर में दुख आएगा। क्यों? क्योंकि एक साधु चला गया। और कब रोना चाहिए? भगवान के लिए रोना चाहिए। इस संसार में और दूसरा कोई नहीं है जो हमारे आंसू को पोंछ सके, ईश्वर के सिवा, भगवान के सिवा। पुत्र के लिए रो रहे थे। तब यहाँ पर बहुत सुंदर सन्यासी ने एक श्लोक से बताया, हे ब्राह्मण, आप इतने बुद्धिमान हो, इतने पढ़े लिखे हो, फिर भी आप एक पुत्र के लिए रो रहे हो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठाम कर्मणो गति। ये कर्म की गति बड़ी प्रबल है, इसलिए एक काम करो, मोह को त्यागो। मुंचा ज्ञान, ये जो मोह रूपी पर्दा लगा है ना, इसको त्यागो। विवेकम, क्योंकि ये ब्राह्मण तुम्हारे पास विवेक है, बुद्धि है। यज संसार समासाध्य, यज संसार त्यजो, संसार को त्यागो। संसार में कोई सुख नहीं है। पौत्र पुत्र गृहस्थ में सुख नहीं है, सुख किसमें है? संन्यासे सर्वदा सुखम। ब्राह्मण हो, अब उम्र भी हो गया, संन्यास ग्रहण करो और 24 आवर भगवान का नाम का कीर्तन करो, इसी में सुख है। घर को त्यागो, घर में कुछ नहीं रखा। इस वृद्ध अवस्था में आए हो पुत्र की कामना लेकर के। तब यहाँ पर ब्राह्मण कहते हैं, आपसे अच्छा उपदेश कथा करने हमें आता है। एक काम कीजिए, आपको पुत्र देना है तो दीजिए, नहीं तो क्या करेंगे? नो चित्तम्यहम प्राणम, अभी इसी समय हम प्राण त्याग देंगे। तब यहाँ पर सन्यासी सोचने लगे, जाओ प्राण तर त्याग देना। नहीं, त्वदग्रे, अभी इसी वक्त आपके सामने, और जैसे ही प्राण त्यागेंगे आपको ब्रह्म हत्या लगेगा। अब ब्राह्मण टेंशन में पड़ गए कि आए थे दुख दूर करने के लिए, मैं खुद फंस गया, अब क्या करें? तब अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया। विहाय कामान सर्वमान, तुमने कृष्ण जो भगवत गीता में श्लोक कहा है उसको सुना नहीं? आत्मदेव ब्राह्मण से कह रहे हैं। क्या कहते हैं भगवान? विहाय कामान सर्वान, अपनी सारी कामनाओं को त्यागो। उमाशर्ति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार, अपने मोह को त्यागो, अहंकार को त्यागो। और शांति यदि गच्छति, जीवन में यदि शांति चाहते हो, इस सबको त्यागो और एकमात्र हरि का शरण ग्रहण करो। लेकिन वो ब्राह्मण समझने वाला नहीं था। इदम बच्या पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। तब यह सोचे कि ब्रह्म हत्या लेने से अच्छा है कि इसको पुत्र की प्राप्ति करा दिया जाए। एक फल लिए और फल को लेकर के दे दिए, जाओ। और क्या कह दिए? इदम भक्ष्य पत्न्या, ये जो फल है, भक्ष्य, भक्ष्य का अर्थ है खिला देना अपनी पत्नी को। इससे क्या होगा? ततः पुत्रो भविष्यति, निश्चिंत रहो, पवित्र भविष्य में पुत्र की प्राप्ति होगी। और आगे चल के धुंधली ने तो वो फल खाया नहीं। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नहीं व भक्षितम। पतिदेव से तो कह दी, क्या कह दी कि ठीक है महाराज, मैं नहा धोआ कर पूजा करके फल खा लूंगी, लेकिन फल ग्रहण नहीं किया। क्या किया? वो फल गाय को खिला दिया अपनी बहन के कहने पर। और बहन क्या बोली थी? मैं हूं ना, मेरा भी पुत्र होने वाला है, तुम्हें काम करना, मेरे पुत्र को बता देना चाहिए पुत्र की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार से धुंधली फल नहीं खाई, कुतर्क योग है ना, मन में अनेक प्रकार की कुतर्क करते हुए फल नहीं खाई।
नत फलम नैव भक्षितम, नैव कभी फल को नहीं खाई। फिर लेकिन जब वह ब्राह्मण आए तो क्या बोली? झूठ बोल दी। भाषिण, उठ भाषिण, पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए। कितने लोग झूठ बोलते हैं? पति से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पति परमेश्वर का स्वरूप होता है। यदि आप पति से झूठ बोलते हैं यानी आप ईश्वर से झूठ बोलते हैं। और यहाँ पर धुंधली क्या कर रही है? झूठ बोल रही है कि मैं फल को खाई हूँ, और फल गाय को खिलाती है। भाग्योदय धुना जात, भाग्य का उदय हुआ। 3 महीना पहले उस बहन की, छोटी बहन से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और वो पुत्र ला करके धुंधली को दे दी और कह दी कि बता देना कि ये मेरा बेटा है। फिर क्या हुआ? पुत्र प्रकट जन्म लिया, और 3 महीने बाद गाय से भी एक सुंदर बालक, जिसका कान गाय के कान के समान, इसलिए उसका नाम गौकर्ण हुआ। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकल। अच्छा, ये गौकर्ण जी ज्ञानी क्यों हुए? क्योंकि वह एक सन्यासी के द्वारा, ब्रह्मचारी के द्वारा दिया हुआ फल था। और धुंधकारी महाखल, ये जो खल है ना, महाखल, खल का अर्थ जानते हैं क्या होता है? खाते हैं और लड़ते हैं, इसी को खल कहते हैं। खा में खाना और खा करके फिर उसी से लड़ना, उसको क्या बोलते हैं? खल। ऐसे व्यक्ति को खल कहा जाता है। तो धुंधकारी महाखल, महापापी खल हुआ। पिता को परेशान करने लगा, तिजोरी से सब धन बाहर मदिरा पान करने लगा, गलत जगह यूज करने लगा धन का। पिता परेशान हो गए। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि क्व में दुखम व्यप्यो है, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ बैठूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्राण प्राण को त्यागने के लिए वो उस समय रो रहे थे कि बेटा नहीं था, आज रो रहे हैं बेटा है। इसलिए जबरदस्ती मांगा हुआ चीज कभी फलित, भगवान को जब देना होगा वो देंगे ही, मांगने की जरूरत नहीं। बस आप निरंतर भगवान की कथा, भगवान का नाम और भगवान का जप करते जाओ। कितने लोग जप करते हैं माताएं में? जरा हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5। आप लोग क्यों नहीं करते? सभी साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? हरि का नाम लेना। आप लोग में तो सब लोग जप करते हैं ना, एक भी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा है जो जप नहीं करता है। सब लोग करते हैं। जो उठा रहे हैं वो नहीं करते, जो नहीं उठा रहे हैं वो करते हैं। यही सब लोग हैं। सब लोग को आज से, अभी से जप माला नहीं है तो हम अंगुली पर करेंगे, लेकिन करेंगे। माटी का 108 ढेला बना करके कर। अरे भाई न जप करना हो तो अनेक बहाना मिल जाएगा। जोड़ी माला नहीं है, कहाँ से जप करें महाराज जी? अरे माटी का ढेला बनाओ, छोटा छोटा सिखा दो। 108 एक ढेले पर एक महामंत्र, उसको साइड करो, 108 बार करो, एक माला हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बताओ ये उपाय कोई बताएगा? आप लोगों को जप करना है। कल से तिलक लगाना है, चाहे आप जो भी तिलक लगाते हैं। जो तिलक नहीं लगाए हैं वो तिलक लगा करके आए। आप माताएं जो सिंदूर लगाए हैं, किस लिए लगाए हैं? पहचान है आपका कि मैं एक दासी हूँ अपने पति का, यही मेरा पहचान। आप शान से लगा करके घूमते हैं, मेरा विवाह हो गया है, मेरे पति हैं ना। शर्मिंदा नहीं होता है ना सिंदूर लगाने में, तो तिलक लगाने में फिर क्यों शर्मिंदगी? भगवान से भी हमारा एक विवाह होना चाहिए, जो कभी हमें छोड़ करके
ऐसा बरु दुल्हा 7वें दिन आएगा जो कबहू न छूटे, अटल विहाग वाले, अटल सुहाग वाली, बिंदिया लगा दो, सिंदूर लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तो हमारा एक विवाह और होना चाहिए, किसके साथ? किसके साथ? कृष्ण के साथ। उसका भी पहचान है, क्या पता है? ये हमारा सिंदूर है, क्या है? क्या है? और ये हमारा मंगलसूत्र है, क्या है? हमारा भी विवाह ठाकुर जी से हुआ है। हाँ, मैं भी भगवान की प्रिया या प्रिय जो भी कहो, भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से मैं शान से घूमता हूँ लगा करके, आप लोग भी लगा करके आओगे ना? कल से हम ठाकुर जी को अपना बनाएंगे, वो जो उनके लिए प्रिय है वो हम करेंगे। दंडकारी महाफल हुआ। पिताजी को बहुत सुंदर ज्ञान दिया, क्या कहते हैं वो गण जी, ये हाजमान का बना हुआ शरीर है, इसमें रक्त खून पीव के सिवा और कुछ नहीं है, इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि घर को त्यागो और वृंदावन की ओर जाओ, वरम बतोया, वृंदावन में जाओ और दशम स्कंद का पाठ करके भगवत धाम की ओर प्रस्थान करो। एक एक बात को सुना। एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहं विहाय, सुत अपने पुत्र की शब्दों को सुन करके, बातों को सुन करके आत्मदेव ब्राह्मण निकल गए वन में, पुत्र के लिए नहीं, किसी कामना से नहीं, भगवान को प्राप्त करने के लिए। गोकर्ण जी की कृपा से प्राप्त किया। इधर माँ कुएं में गिर करके, ये सब कथा आप लोग सुने हुए हैं, फिर भी रिपीट है, महात्मा है ना, रिपीट कर दे रहा हूँ। कुएं में गई और गिर करके जान दे दी। आगे चल के गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करके आए और अपने घर में जब सोने के लिए गए तो क्या हुआ? उससे पहले वह 5 वेश्याओं के घर में, क्योंकि उसी का राज्य चलता था, घर में न माँ रहे न बाप रहे, भाई का नंबर आया तो निकल गए कि अब कहीं मेरा बारी ना आ जाए, तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। और इधर 5 वेश्याओं को लेकर के रख दिया, और 5 वेश्याओं को जब अच्छा धन मिला तो सोचने लगी कि दे, अपने में बात करने लगी कि एक दिन तो हम पकड़े जाएंगे, एक काम करते हैं, दुष्ट को अभी मार करके यहाँ से हम लोग फरार हो जाते हैं। और रात ही रात उसको मार के मिट्टी में दफना के वहां से सुबह होते ही चली गई। फिर क्या हुआ? वह प्रेत बन करके घर में भटकने लगा, और गोकर्ण जी जैसे ही आए और समय वहां विश्राम किए तो अनेक प्रकार की आवाजें निकलने लगी। आवाज निकला, उसके बाद क्या हुआ? रात्रि के समय भयानक रूप लेकर के डरावनी शब्दों में कहने लगा। तब गोकर्ण जी पूछने लगे, काशी तुम कौन हो? रात्रि के समय ऐसा भयानक रूप क्यों दिखा रहे हो? भाई सोने दो, तीर्थ यात्रा से आया हूँ, थका हूँ। भय हुआ, लेकिन फिर बाद में अभय हो गए। क्यों? क्योंकि वो भगवान के दास हैं, और जो हरि के दास हैं उसे किसी प्रकार का किसी से डर नहीं। क्यों? उसके उनके जिह्वा पर क्या है? हरि का नाम है। इससे अच्छे असुरों का विनाश हो जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम इनसे सुनना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा इस प्रकार से महामंत्र जिसके जिह्वा पर ऐसे कैसा भय? भूत हो, प्रेत हो, कोई भय नहीं। अरे भाई यार, कभी मेरे साथ बैठ के कीर्तन कर, भूत ही है ना, बैठ मेरे साथ, एक काम कर, तू मृदंग बजा, नहीं जब ताली पीट, मैं गाऊंगा पीछे से तू गा। भय कैसा? भगवान का नाम लेकर के वो भूत भी पावन पुनीत हो जाएगा। यही हुआ। गोकर्ण जी गया में गए, श्राद्ध की कोई लाभ नहीं, कुछ लाभ नहीं। फिर क्या हुआ? तब यहाँ पर कहते हैं कि मैं अहम भ्राता तदिजोस्मि धुंधकारति रामना, मैं आपका भाई हूँ, कृपा कीजिए। और धुंधकारी मेरा नाम है, मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। तब गोकर्ण जी श्राद्ध करने के लिए गए बिहार में श्राद्ध किए, फिर भी कोई फायदा नहीं है।
तब यहाँ पर कहते हैं कि मैं फर्स्ट क्लास का पापीवाद भाई थोड़ा मोड़ा पाप नहीं किया हूँ, जीवन भर पाप किया हूँ, वैश्याओं की संगति में रहा हूँ, मदिरा पान किया हूँ, जुआ खेला हूँ, सिगरेट का धुआं उड़ाया हूँ, पिता को भगा दिया हूँ, माँ को कुआं में गिरा दिया हूँ। मुझे नॉर्मल पापी मत समझो भाई से बात कर रहे हैं गोकर्ण जी से। क्या कह रहे हैं? मैं फर्स्ट क्लास का A ग्रेड का पापी हूँ, ये सब करने से हमारा पाप नहीं जाएगा। तब गोकर्ण जी विचार करने लगे कि क्या किया जाए, कैसे दुख दूर हो। तब सूर्य पुरोहित की द्वितीय एवं भास्कर, गोकर्ण जी सूर्य के प्रकाश के समान तेजवान थे, गुणवान थे, विद्वान थे, इसलिए उनको द्वितीय एवं भास्कर कहा जाता था, संबोधित किया जाता था। फिर क्या हुआ? सूर्य भगवान ने कहा, क्या कहा? श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वचनम करो। श्राद्ध कर लिए ठीक है, लेकिन श्राद्ध से कोई लाभ नहीं होगा। क्या करो? श्रीमद् भागवत कथा कराओ और देखो कैसे उद्धार हो जाता है। और गोकर्ण जी स्वयं कथा करना प्रारंभ किए। और जैसे ही एक एक दिन कथा निकल रहा है, बांस के गांठ में प्रवेश करके वह एकदम निष्ठा पूर्वक अपनी सारे इंद्रियों को संयम करके उस बांस के गांठ में विराजमान होकर के 7 दिन कथा सुन रहा है। एक दिन कथा सुना, बांस की एक गांठ चटक गई, दूसरी चटक गई, तीसरी चटकी, और ऐसे ही एवं सप्त दिने सप्त ग्रंथे विभेदनम, इस प्रकार से चटकते गए। और जैसे ही 7वां दिन समाप्त हुआ, विभेदन करके उस बांस की गांठ को चटकाते हुए चतुर्भुज रूप में श्री हरि नारायण का दर्शन किए। और धुंधकारी जैसा महापापी जो जीवन भर मदिरा पान किया, 5 वेश्याओं के संग में रहा, अनेक प्रकार का गलत संगति में रहा, ऐसे पापी भी श्रीमद् भागवत कथा सुन करके पावन पुनीत हो गए। सोचिए, एक ग्रेड का पापी भी कर सकता है, तो क्या हम श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा सुने तो हमारा कल्याण नहीं होगा? अवश्य होगा, इसमें कोई दूर राय नहीं है। उसी समय भगवान के पार्षद आए, 4 पार्षद आए और बढ़िया सरकारी विमान लेकर के आए। क्या है? एयर इंडिया, जिसमें खाने के लिए अलग से पैसा नहीं देना है। आप बढ़िया से ठाट से कान गद्दे पर बैठकर सो करके जैसे जाना चाहो। जैसे भी बागेश्वर धाम के लिए अच्छा विमान चल रहा है ना, भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते, लेकिन भक्त भगवान को समझते ही नहीं। बढ़िया विमान आया, उस विमान में 4 क्रू आए सेवा करने वाले, और ऐसे महापापी A ग्रेड पापी को उस विमान में बैठा करके बैकुंठ की ओर लेकर के चले गए। जैसे ही जाने के लिए टेकअप करने वाला था, रनवे पर जाने वाला था एयर इंडिया, तभी यहाँ पर गोकर्ण जी कहते हैं, क्या कहते हैं? भाई रुको रुको, पायलट विमान को रुको, अभी कथा एक ही नहीं सुना था कि बिजनेस क्लास में ले जा रहे हो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग कथा सुने हैं, तो फिर सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? तब यहाँ पर कह रहे हैं कि इन लोग को विश्वास नहीं था। कथा तो सुन रहे थे, लेकिन फिर भी भागवत में विश्वास नहीं था कि क्या सच में भगवान की कथा सुनने से हम भगवान के प्रिय हो सकते हैं, भगवान के धाम में जा सकते हैं। विश्वास न होने के कारण इनके लिए विमान नहीं आया। और कभी घर की चिंता, कभी धन की चिंता, कभी बेटा की चिंता, यही कारण है कि इनके लिए विमान नहीं आ रहा है। यदि ये लोग सब कुछ त्याग करके कामान, अपनी सारी कामना त्याग देंगे गोकर्ण जी, और विज्ञान कौन दे रहे हैं? भगवान के पार्षद। विमान में ही खड़े हैं गेट के पास और सबको बता रहे हैं कि सुन लीजिए, आप लोग भी चाहते हैं कि हम विमान में चले, हाँ बढ़िया एकदम भगवत धाम मस्ती में जाएं, तो उसके लिए क्या करना होगा? घर की चिंता त्याग दो, क्योंकि अब वो चिंता हमारी नहीं, हमें चिंता नहीं अपनी, हमारी चिंता उनको है।
हमारी चिंता वो करेंगे, क्यों? क्योंकि हम उनकी चिंतन कर रहे हैं। इसलिए चिंता छोड़ करके चिंतन करना शुरू कर दीजिए, भगवान अवश्य आएंगे। पार्षद कह करके ऐसे महापापी धुंधकारी को विमान में लेकर के भोपाल से उड़ गए। कहाँ से? भोपाल। एयरपोर्ट भोपाल नहीं है ना, तो वहां से उड़े। और हम सब का एयरपोर्ट कहाँ है? समासान। कहाँ है? समासान से हम लोग टेकअप करेंगे, तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे। और घर का कोई चिंता नहीं कि घर में क्या हो रहा है, क्या बर्बादी हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब छोड़ दो, भगवान की कथा सुनो। चिंता ही करनी है, चिंतन ही करनी है तो भागवत भक्त और भगवान की करो, चौथा और किसी का नहीं। सुनाई दे रहा है कान में? सुनाई दे रहा है ना? फिर से रिपीट करो। चिंता संसार की नहीं करनी है, हमें किसकी करनी है? भागवत भक्त और तीन की चिंता करो, सब कुछ लौकिक सुख सुविधा तो अपने आप आएगा। फिर गोकर्ण जी क्या किए? पुनः कथा प्रारंभ किए। और जैसे ही सप्तरात्रिवती भूयम श्रवणम तैकृतः तुमन्, सातवां दिन जैसे ही हुआ, क्योंकि सब लोग घर की चिंता त्याग दिए, क्योंकि सबको भगवत धाम जाना है ना, वैकुंठ जाना है। कहाँ? वैकुंठ कौन कौन जाते हैं भाई? जो बॉर्डर पे खड़े होकर के अपनी जान को गवा देते हैं, वो सैनिक पहले तो हो जाते हैं, पहला। और दूसरा, जिसकी जीवा पर हरि नाम है, जो निरंतर भगवान का नाम गाता है, ऐसे व्यक्ति मरते समय भी भगवान का नाम गा करके जाएगा। और जो 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष परिवार में संसार में अपने मन चित्त आत्मा हृदय, आत्मा तो अलग है, इंद्रियां, इन सब को लगा करके रखा है, आसक्त बना करके रखा है, यदि वो अंतिम समय मर रहा है, उसके सामने बार बार रिक्वेस्ट करो ना, अरे भाई मरो, लेकिन भगवान का नाम लेके मरो, तब भगवत धाम जाओगे। कितना भी कोशिश करेगा उसके जीवा पर भगवान का नाम। इसलिए समझदारी किसमें है? अभी से, इसी वक्त जब हम सुन लिए तो अब घर जाकर अभी हम नाम गाते रहेंगे। ये नहीं अरे कहाँ गया था, रे ये काम क्यों नहीं हुआ, मारूंगा, ये सब कुछ नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ हरि नाम, भगवान का नाम, ठीक है? तो सबके लिए विमान आएगा। जैसे ही गोकर्ण जी कथा किए, कथा करने के बाद सबके लिए विमान आया और सब लोग भगवत धाम, भगवान की धाम की ओर गए। इस प्रकार से 6वें अध्याय में सप्ताह यज्ञ की विधि बताई है। किस प्रकार से हमें भागवत कथा का सप्ताह कराना चाहिए, सुनना चाहिए, आसन किस प्रकार से लगा करके बैठना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग आज के सत्र में श्रीमद् भागवत महात्मा को श्रवण किए। कल से हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं। आइए सब लोग खड़े हो जाएं और एक आरती और एक भजन, उसके बाद सब लोग प्रसाद लेकर के घर की ओर प्रस्थान करेंगे। आरती की थाली सजाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण